क्या किसानों की दुर्दशा हो रही है, नकली खाद बांटा जा रहा है, जो बीज लाते हैं मिलावटी बीज लाते हैं। अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो स्पष्ट कर देना, बताओ कि चोर कौन है, उन्हें जेल भेज दें। क्यों नहीं भेजना चाहते? एक नहीं, हम सबकी अगर ये सदस्यता खत्म कर दे तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। जनता की बात हम पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। पहला तो खत्म नहीं किया, फिर बजट ले आए। अरे मॉनिटरिंग तो कर लेते साहब। हम पूछेंगे किसान बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है, कर्जदार क्यों हो रहा है। हम पूछेंगे चंदा चोर क्यों बच रहे हैं। जवाब तो देने का काम कर नहीं रहे, नौकरी ये देते नहीं। पंकज भाई, सीएम आज बड़े नाराज लगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनका कहना है कि आप लोग हाउस नहीं चलने जा रहे हैं। आपके पास एक अच्छा मौका था अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का, क्षेत्र के लोगों की समस्या बताने का, आप लोग हाउस नहीं चलने जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने तो सवाल लगाए थे। हम लोग तो चंदा चोरी पे पूछना चाहते थे, वो जवाब देने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। आप बताइए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। भाई, भगवान श्री राम की आस्था सब में है, और जब वहां चोरी हुई है उस पर जवाब नहीं देना चाहते, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। क्यों भाग रही है सरकार, क्यों जवाब नहीं देना चाहती? यही मामला कोई सांप्रदायिकता का हुआ होता जिससे इन्हें सांप्रदायिकता पर फैलाने का मौका मिलता, ऐसा कोई हुआ होता तो बुलडोजर चल जाते। अब तक मौन क्यों है भाई? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? मंदिर ट्रस्ट में किसने लोग बैठाए? जिम्मेदारी मेरी थी या सरकार की थी? समाजवादी पार्टी की थी या सरकार की जिम्मेदारी थी? अब जब सरकार का दायित्व तो सरकार स्पष्ट करे, सरकार स्पष्ट करे ना। और चढ़ावा चोरी हो जाता है साहब, ये कोई बात है? और ये उससे चर्चा भी करना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी सदन में। अनुपूरक बजट आया है आज, कैसे देखते हैं इसको? क्या अनुपूरक बजट आया है? पहला तो खत्म नहीं किया, फिर बजट ले आए। अरे मॉनिटरिंग तो कर लेते साहब। क्या स्थिति अस्पतालों की है उत्तर प्रदेश में जाकर के, हमारे क्षेत्रों में जाकर के देखिएगा। खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। क्या किसानों की दुर्दशा हो रही है, नकली खाद बांटा जा रहा है, जो बीज लाते हैं मिलावटी बीज लाते हैं। युवाओं पर रोजगार नहीं, क्या करेंगे बजट का ये? और बताइए क्या करेंगे? कोई जवाब ही नहीं इनके पास। जो मुद्दों की बात हम करते हैं तो जबरदस्ती हम लोगों को सदन से बाहर निकाला जाता है। कोई बात है साहब? आज विधानसभा अध्यक्ष बड़े नाराज थे। एक विधायक को कहा भी है कि तुम्हारी विधायकी बर्खास्त कर दूंगा अगर तुम चुप नहीं बैठे। अब जनता के मुद्दों को बोलने के लिए, सदन में लाने के लिए, एक नहीं, हम सबकी अगर ये सदस्यता खत्म कर दे तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। जनता की बात हम पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। हम पूछेंगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। हम पूछेंगे किसान बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है, कर्जदार क्यों हो रहा है। हम पूछेंगे चंदा चोर क्यों बच रहे हैं। ये पूछना हमारा काम है। हम पूछेंगे, जवाब तो देने का काम कर नहीं रहे, नौकरी ये देते नहीं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते। हर शिक्षा का व्यापारीकरण, स्वास्थ्य का व्यापारीकरण, जितने चोर लुटेरे सबको संरक्षण देने का काम करती है भाजपा। हम सवाल ना पूछें, हम पूछेंगे, चाहे पूरी पार्टी को बर्खास्त कर दे तब भी हम लोग पूछेंगे। आज एक बड़ा बयान जो है उनका वायरल हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष का। वो मुस्लिम विधायकों का नाम लेते नजर आए, चाहे आपके क्षेत्र के शाहिद मंजूर हो, उमर हो या शुएब अंसारी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विधायक है, हमेशा विरोध करते हैं, राम मंदिर का आज हिसाब मांग रहे हैं लोग। अब बताइए, संविधान की उस पीठ पर बैठ करके हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे? विधायक है, संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आया हुआ विधायक है। हिंदू और मुसलमान की बात करें तो क्या गलत है? अगर मुसलमान है तो पहले वो माननीय विधायक है। अगर मेरी जानकारी में ऐसा कोई बयान नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो हम लोग उसे सही नहीं मानते। चंदे की पर्ची मांगी है हम लोगों से मुस्लिम विधायक। किसने? विधानसभा अध्यक्ष ने चंदे की पर्ची मांगी है कि अपनी पर्ची दिखा दो, लाओ अभी बात। बताइए, इतने गंभीर मामले को इस तरह की बात करेंगे तो क्या होगा? चंदे की पर्ची वो दिखा देना, हम तो पूरा कह रहे हैं साहब। जो वहां हुआ है उस पूरी घटना को खोल करके रख दें। अच्छा, इसमें क्या गलत है? या तो ये बता दे कि वहां चढ़ावा चोरी नहीं हुआ। अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो स्पष्ट कर देना, बताओ कि चोर कौन है, उन्हें जेल भेज दें। क्यों नहीं भेजना चाहते? कुछ ना कुछ तो खोट है, इसलिए तो दबाव बना रहे हैं। इन्होंने तो पत्रकारों को नहीं बख्शा मेरे भाई, तुरंत मुकदमे लगा कर जेल भेज देते हैं। इसमें मुकदमे क्यों नहीं लग रहे? तो ये प्रश्न चिन्ह है। सरकार बचना चाहती है, सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए हम लोग मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ ही सवाल उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे सदन में संवैधानिक तरीके से। धन्यवाद। पंकज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दे पर बात हुई। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।